बस मेरी जान, तुम्हारा ही तो ख्याल रहता है। वाह। 1 मिनट रुकना, मैं कॉल करता हूँ। क्या मसला है तुझे? कुछ नहीं भाई, इधर तू औरों के साथ इश्क लड़ा रहा है, उधर तेरी बेगम दूसरों के साथ एंजॉय कर रही है। बकवास बंद कर अपनी। मेरी बेगम के बारे में कोई बकवास ना करी, मुंह तोड़ दूंगा मैं तेरा। और चल चल, पहले बेगम को संभाल, फिर बाहर अश्क के लेना। ये कैसी बात कर रहा था मेरी बेगम के बारे में? अगर ये बात सच हुई तो आज इसकी खैर नहीं। सादिया, सादिया किधर हो? इधर भी नहीं है वो ठीक कह रहा था, ये मेरे पीठ पीछे धोखा देती है मुझे। नंबर भी बन जा रहा है इसका। आज ये आज ले, इसकी मैं टांगे तोड़ूंगा। किधर गई थी तुम? बोल ना, कौन सा शाम सूंघ गया? तू मेरी पीठ पीछे कर क्या रही है? लोग मुझे तरह तरह की बातें कर रहे हैं। वो मैं क्या वो? तुझे शर्म नहीं आती? मेरे होते हुए और जगह मुंह मारती है। मैंने कभी नहीं सोचा था तू मेरे साथ बेवफाई करेगी। दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से, मैं तुझे तलाक देता हूँ। पागल हो गया तू? ये कैसी बेहुदा बातें कर रहा है? अक्ल तो ठिकाने है तेरी? भाई पागल नहीं, अभी तो समझ आई है। इससे पूछे कहाँ गई थी ये आज? ये मुझे मोहल्ले वाले तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तूने मोहल्ले वालों की बातों में तो बड़ी जल्दी यकीन कर लिया। शायद इतना है कि यकीन तूने अगर बेगम पे किया होता तो आज तुझे ये दिन ना देखना पड़ता। भाई एक उसने गलत किया, ऊपर से आप उसकी तरफदारी कर रहे हो। उससे पूछना कहाँ गई थी, मुझे नहीं बता सकती थी? क्या बताती तुम्हें वो? तुम्हें और खवातीन से फुर्सत हो तो तब ना। उस दिन तुम्हें 10 कॉल्स की, लेकिन तुम्हारा नंबर वेटिंग पे जा रहा था। तो क्या हो गया? मैं तो मर्द हूँ, मर्दों की तो फितरत में होता है बातें करना। इसका मतलब ये तो नहीं ना ये भी जगह जगह मुंह मारे। और ये तो मेरी इज्जत है। ये अगर मेरी इज्जत माशरे में नीलाम करेगी तो मैं तो इसके साथ नहीं रह सकूंगा। पहली बात तो ये वो ऐसी है ही नहीं। दूसरी बात ये कि तुम मर्द हजरात 1000 लड़कियों से भी बात करो तो वो तुम्हारी फितरत। और औरत अगर किसी से बात कर ले या किसी जगह चली जाए तो वो बदचलन औरत। मियाँ बीवी में ना सबसे अहम रिश्ता एतबार का होता है, और जहाँ एतबार ना हो वहाँ रिश्ते नहीं निभाए जाते, सिर्फ वक्त गुजारी होती है। जितना तुम वक्त गैर औरतों को देते हो, उनसे मोहब्बत करते हो ना, इतनी एक मोहब्बत अगर तुमने अपनी वाइफ के साथ की होती तो शायद मोहल्ले वालों से तुम्हें ये बातें सुनने को ना मिलती। तुम शुक्र करो अल्लाह ताला ने तुम्हें इतनी नेक बेगम दी है। और रही बात जो तुम उस पर इल्ज़ाम लगा रहे थे ना कि तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, और वो अपने भाई के साथ हॉस्पिटल गई थी क्योंकि तुम्हें तो फुर्सत नहीं थी। याद रखना हसन, हर बाहर जाने वाली औरत बद किरदार या बदचलन नहीं होती। दूसरी बात, जिन लड़कियों के पीछे तुम अपनी बेगम के साथ कभी हंस के बोले नहीं ना, इन्होंने एक टाइम के बाद तुम पे थूकना भी नहीं है। और इस बेगम की कदर करो जिसने सारी जिंदगी हमेशा तुम्हारे साथ रहना। खुदा के लिए जिंदगी बार बार मोहलत नहीं देती। बेगम मुझे माफ कर दो, मैं वाकई बहुत बुरा मर्द हूँ जिसको इतनी अच्छी बीवी मिली लेकिन फिर भी कदर नहीं है। मैंने कभी तुम्हें 2 मिनट भी प्यार की निगाह से नहीं देखा, ना कभी पूछा कि तुम्हें क्या मसला है। लेकिन तुम अब मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। आज से मैं सब बुरी आदतें छोड़ूंगा और तुम्हें अपनी प्रॉपर टाइम